अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्पाउस वीज़ा के बारे में अक्सर सवाल ये लोग करते हैं कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ और क्या मैं इस्लामिक मैरिज कर सकता हूँ स्पाउस पार्टनर के साथ, और उसका स्टेटस अभी वो मैरिड चल रहा है। तो यूके के अंदर क्या मैं इस्लामिक मैरिज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो रूल ये है कि जिस मुल्क का कानून होता है कि वही कानून एक्सेप्टेबल। अगर आप इस्लामिक मुल्क में हैं तो शरिया कानून है, तो वहाँ पे उस मुल्क के कानून के मुताबिक आप इस्लामिक मैरिज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यूके जो है यहाँ पे शरिया लॉ नहीं है, तो आप इस्लामिक मैरिज यूके इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए आप नहीं कर सकते। वैसे आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं बिल्कुल शादी। लेकिन अगर आपने शादी करनी है, अगर दोनों के पास पासपोर्ट हैं, दोनों लीगल हैं यहाँ पे, उनको कोई मसला नहीं है लीगली, तो फिर आप इस्लामिक मैरिज कर सकते हैं और इस्लामिक डिवोर्स दे सकते हैं। फिर आप अगर दूसरी डिवोर्स कोर्ट की ना भी दें तो आपका गुजारा हो सकता है, या अगर आप किसी के साथ रहना चाहें तो इस्लामिक मैरिज करके भी रह सकते हैं। उसमें आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ने वीज़ा स्विच करना है, या आपको वीज़ा चाहिए, या आपकी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो फिर आपको उसमें इस सूरत में आपको डिवोर्स देना होगी। इस्लामिक शादी जो है, इस्लामिक निकाह है, वो नहीं माना जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं एक बंदा उसकी ऑलरेडी मैरिड है, वो यूरोपियन यूनियन के तहत आया है और स्पाउस आया था, तो अब उसको मैं उससे शादी कर लूँ तो मैं उसका वीज़ा से स्विच कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको शादी करनी है तो आपको कोर्ट के थ्रू या लीगल जो रजिस्ट्रार के थ्रू आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, मैरिज नोटिस ऑफ मैरिज देना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी शादी होकर उसका रजिस्टर करेंगे। अगर एक बंदे की पहले डिवोर्स नहीं हुई तो फिर आप शादी कैसे कर सकते हैं। आपको पहले उस बंदे को डिवोर्स देना होगी, उसके बाद जब आपके पास उसकी डिग्री ऑफ डिवोर्स आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यानी एज ए स्पॉन्सर आपकी डिवोर्स अभी तक पेंडिंग है और आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से जाके शादी करना चाहता हूँ, तो इस सूरत में भी आप शादी नहीं कर सकते। आप शादी करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान से शादी करें, कहीं से भी करें, तो पहले आपकी अपनी डिवोर्स होनी चाहिए। अगर आपने शादी की हुई है तो वो डिवोर्स जब कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट होगा, तो उसके बाद आप शादी करेंगे तो वो मानी जाएगी यूके इमिग्रेशन लॉ के तहत। अगर आप उसका वीज़ा अप्लाई नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं वहीं रखूँगा, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में रखूँगा, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप फिर पहले भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं यूके लेके आना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए पहली शादी का ख़त्म होना ज़रूरी है। डिवोर्स हो, चाहे किसी भी मुल्क की डिवोर्स हो, तो डिवोर्स एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान की भी आपको डिवोर्स जो है एक्सेप्टेबल है, अगर आप प्रॉपर जो रूल फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, या उसका जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यूके की जो है वो डिवोर्स लाजमी नहीं है, लेकिन एक बंदा यहीं रहता है तो फिर आपके लिए बेटर यही है कि आप यहाँ से डिवोर्स दें और सारा मसला जो है वो बाई कोर्ट और बाई लॉ के मुताबिक आप करें, और उसके मुताबिक जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आपके वीज़े में कोई मसला नहीं होगा, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर आप शादी कर लेते हैं और आपकी जो डिवोर्स है वो फाइनलाइज नहीं हुई, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, या फिर आपको जो पास ऑप्शन बचती है वो एज ए मैरिज विजिटर वीज़ा आप लेके आ सकते हैं, या फिर फियांसे वीज़ा आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल आप बच्चों का तो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके बच्चे हैं। लेकिन आपकी वाइफ जो है या आपके हस्बैंड जो हैं, उनको आप एज ए स्पाउस यूके नहीं ला सकते बिफोर आपकी मैरिज जो है वो उसको एंड ना हो, ब्रेक डाउन ना हुआ, उसको डिवोर्स आपके पास ना हो। तो उम्मीद है कि आपके जो कन्फ्यूजन थी उसमें आपको क्लियरिटी मिली होगी। अपना अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।